वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर सुनो सुनो पहले नहीं नहीं जो होगा सर कवर होगा। कोई बात नहीं, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आप लिस्ट के लिए आए हो ना, प्रोटेस्ट होना चाहिए बाहर रोड पे जहाँ चोर भी हुई है, ऑफिस है। सर पुलिस हमें बोली कि रोड पे प्रोटेस्ट करो, सर ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम ऑफिस नहीं प्रोटेस्ट। चलो ना, उनसे मिल लो। हम कह रहे हैं वो बोल रहे मिल लो उनसे। 5-7 क्यों मिलेंगे जब इशू सबका है तो सभी लोग इकट्ठे खड़े मिलेंगे। हो जाएंगे, बाकी अंदर खड़े हो जाएंगे ना, जहाँ जगह होगी उतने खड़े हो जाएंगे। उनको अगर बात करनी है सबसे करनी है। ये तो एक नहीं ये तो सर सुनो, हाथ जोड़ के विनती है आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एस्पायरेंट्स को पहले ही उनको 2 साल का वेट हो गया है और नहीं करवाए। जिसको बात करनी है सबसे बात करेगा, एक व्यक्ति बात करने के लिए नहीं जाएगा। यार तुम उनको बोल रहे हो कि सर बाहर आके बात करो। 2 साल से किसी को प्रताड़ित करना वो भी तो रेलवे लिस्ट है ना बन गई हुई है, उन्होंने बोला। लिस्ट सर। आपकी बनी हुई वो तो सुनते हुए कितना समय हो गया सरदार जी? सर हमें अभी सुनो तकरीबन ना, एक डेढ़ महीना हो गया। आप लिस्ट बन गई हुई है, लिस्ट बन गई हुई है। अगर बन गई हुई तो यारी कर दो, हम चले जाते हैं घर पे। चलो सुनो, अभी आप जिस हिसाब से चल रहे हो ना, ये दिस इज नॉट द वे टू गेट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है सर। इतना बोलूंगा तुम्हें सर ये जो आप होता है ना, ये कॉलेज हम बड़े आराम से चल रहे हैं, हमने वैसे कुछ देख नहीं लिया किया। कितने आराम से चल रहे हो। सुनो मेरी बात, आप 5-7 बंदे जो अंदर सामने खड़े हो जाते हैं, बाकी बंदे तो खड़े कर दो, वो बोल देंगे जो बात उन्होंने बोल दी, ठीक है? बाकी बंदे यहाँ खड़े कर दो, लाओ इधर। ऐसा नहीं, बच्चे मानेंगे नहीं, आप पूछ लो। इधर ले आएंगे ना, बाकी बंदे इधर सर आ जाएंगे ना, एस्पेरेंट्स सुन कह रहे लेंगे हैं कि जिसको बात करनी है वो यहाँ पे करो। 2 साल से तो हम यही कर रहे हैं, 2, 4, 5 लोग आके ऑफिस में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात कवर ही नहीं हुई है। जगह होगी ना, उतने बंदे अंदर चल जाओ, बाकी इधर खड़े होकर बात करो। और क्या बोल रहा हूँ मैं, बाकी इधर आ जाएंगे। उससे सुन लिए बेटर नहीं है ना, कि एक बार अगर तुम ये 4 बंदे तुम्हारे इनको लीड करो, तो तुम्हारे कहने पे अगर ये आए हैं, तुम्हारे कहने पे उठ भी जाएंगे ना जब बात सुनेंगे। नहीं उठेंगे तो फिर दूसरा वे आउट देखेंगे। सर कोई मान ही नहीं रहा, आप बात यार करो। वो कमरा है ना, इधर से इधर आने में क्या प्रॉब्लम है? कहाँ से रहने वाला है? सर अगर तुम कहाँ रहते हो? सर मैं तो यही इस जम्मू कश्मीर का, इस यूटी का नागरिक हूँ। तो कितनी मैं दूर से आया, इधर जाने में क्या प्रॉब्लम है फिर? सर अगर ये कमरे में क्या प्रॉब्लम? सर यार देखो, मेरी बात कुर्सी सुनो, छोड़ के सुनो। वो भी आ सकते हैं। सुन ये एरोगेंसी होती है यार, छोड़ो ना। सर एरोगेंसी की बात नहीं है ना। छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम यहाँ पे खड़े हो सर हर जाओ। हफ्ते अंदर जाते थे। मेरे टाइम पे आए तुम, मेरे पास आए कभी? नहीं आपके नहीं पास आए ना। हम- सर मैं जब बोल रहा हूँ, मेरी बात तो मांगो। अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल होते ना, हम आपके पास भी मेरा जरूर काम आते। नहीं है यार, जो मेरा काम है वो काम वही करूँ बात ना। है ना सर। 100% मेरा काम नहीं है सर, मेरा काम जो हो, सर- मेरा लॉ देखना ना, वो देखो। सर लॉ एंड ऑर्डर तो हमने कोई यहाँ पे खराब बात नहीं कर रहा हूँ किया। ना, तुम करे रिक्रूटमेंट में मैं क्यों आऊंगा यार? मेरा प्रोसेस ही नहीं है। वही है ना, आपको मैं law बोल and रहा हूँ, order तो अंदर किसी चले विद्यार्थी ने जाओ, तोड़ा बात नहीं है। करो, 2 मिनट आगे। आओ, हम जितने सभी बंदे- बच्चों से बात करते कर लो हैं। बात, बाकी बंदे तो खड़े हो जाएंगे, बाकी 5-10 बंदे अंदर आ बच्चों से जाओ, भी ठीक बात करना है? करो जरूरी है ना। करो करो बात जल्दी मुझे। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। क्लास 4th की रिक्रूटमेंट को लेके बच्चे जो हैं वो आज जेके एसएसबी के कार्यालय में पहुंचे हैं और यहां पर बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने जो है चेयरमैन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का बोर्ड लगा और उसी के साथ यहां बच्चे जो हैं उनके बाहर घेराव करके बैठ चुके हैं। आखिर क्या वजह है ये यहाँ पे पहुंचे हैं और किन मांगों को लेके यहाँ पे आए हो? देखिए सर, जेकेएसएसबी की जो रिक्रूटमेंट लिस्ट थी, जब ये रिक्रूटमेंट निकली थी उस टाइम पे ये बोला गया था कि ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है। तो उस टाइम पे पेपर हुआ सबका एक साथ, एक ही बोर्ड के अंडर पेपर हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, जब रिजल्ट निकाला गया तो पहले कुछ एस्पायरेंट्स का एक लिस्ट में निकाला गया, तो उसके बाद कुछ एस्पायरेंट्स का दूसरी लिस्ट में निकालने की बात की गई। पहले वालों की रिक्रूटमेंट अक्टूबर महीने में कंप्लीट हो गई, दूसरे वालों की फरवरी में सेकंड लिस्ट आई, वो भी धक्के खाने के बाद। उसके बाद उनकी प्रोसेस चलती रही, उसके बाद कभी एक लिस्ट निकाली उसको स्क्रैप कर दिया, फिर दूसरी लिस्ट निकाली 2 से 3 महीने की वेट के बाद। फिर उसके बाद हमें डिपार्टमेंट भरने के लिए बोला गया, हमने वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई हमारी, फिर हमने डिपार्टमेंट भरे। जब डिपार्टमेंट सारे हमने भर दिए उसके बाद हमें ये बोला गया कि आपकी लिस्ट निकल जाएगी। जब फर्स्ट टाइम हुई थी तब डिपार्टमेंट जो एलोकेशन हुई थी 2 दिन में हुई थी हमारे प्रेफरेंस देने के बाद, लेकिन आज 2 महीने हो गए हैं, अभी तक भी
हमारे जो डिपार्टमेंट हैं वो हमें अलॉट नहीं किए गए हैं। जब भी यहाँ पे आते हैं यही चीज़ बोली जाती है कि आपकी लिस्ट बन गई है, कल से परसों तक जो है एस्पायरेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अभी तक वो लिस्ट जो है वो नहीं जारी की गई है। अब ये बोल रहे हैं कि आप फिर से हमारे ऑफिस में आके 2-4 लोग आके बात कीजिए। 2-4 लोग तो पिछले 3 महीने से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ उसका हल जो है निकाल नहीं रहे हैं। हर बार एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपकी 2 से 3 दिन में जो लिस्ट है वो आ रही है। हम पूछ रहे हैं वो 2 से 3 दिन कब है, उनकी डेट कब है जब वो लिस्ट आएगी, और हम तो कह रहे हैं कि आज हम लेके जाएंगे। अगर ये आज कोई हमें रीजन देंगे तो भैया वो रीजन आपने पहले क्यों नहीं दिया जब हम पिछले 3 महीने से आ रहे हैं? सेम रीजन, सेम वही, क्यों रोकी जा रही है इस लिस्ट को? जब ये बार बार बोल रहे लिस्ट हमारी बन गई है तो फिर निकाल दो भैया, हम भी वही लिस्ट मांगने आए हैं। अब पुलिस प्रशासन को बुला के सभी एस्पायरेंट्स को डराया जा रहा है कि आप अपना नाम, पेरेंटेज वो सब लिख के हमें दे दो अपनी लिस्ट बना के, कौन कौन सा इसको प्रोटेस्ट में ये रिक्रूटमेंट है जल्दी चाहिए। अभी आपने भी उनकी बात करने से देख लिया। क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लिस्ट है पिछले 2 साल से रोकी जाए। जब फर्स्ट फेज आया उसको 7 दिन के अंदर इन्होंने कंप्लीट किया। आधी रात को 12-12 बजे डीसी ऑफिस से फोन आते थे बच्चों को कि सुबह आपकी वेरिफिकेशन है और परसों आपकी ज्वाइनिंग है, आप जल्दी आए। लेकिन हमारी सिर्फ प्रेफरेंस लेने में ही इन्होंने कम से कम 15 दिन लगा दिए, उनकी प्रेफरेंस 2 दिन के अंदर ली गई। तो ये एक शर्म हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है कि जो वो लोग थे उनकी प्रेफरेंस 2 दिन के अंदर ली गई, उनको जो ज्वाइनिंग है वो 7 दिन के अंदर दे दी गई, लेकिन हमारी प्रेफरेंस में 15 दिन लग गए। फाइनल लिस्ट आने में अभी कम से कम 2 महीने का टाइम हो रहा है। और इस रिक्रूटमेंट को फास्ट ट्रैक के साथ हमारे एलजी साहब, मेरे को शर्म आ रही है कहते हुए कि हमारे एलजी साहब ने इस रिक्रूटमेंट के लिए कम से कम 5 बार अनाउंसमेंट कर दी कि 5 बार उन्होंने कह दिया कि 2 महीने के अंदर क्लास 4 के 3400 बच्चों को लगा रहे हैं। हम चतुर्थ श्रेणी के 3400 बच्चों को लगा रहे हैं। कब आपने फॉर्म फिल किए थे? सर ये फॉर्म 2020 में किए थे हमने, और इसका रिजल्ट भी 2020 में आ गया था। अगर बात की जाए तो अमित शाह जी का दूसरा दौरा है जी हाँ। मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि जब हम फर्स्ट टाइम जब ये लिस्ट आई तो हम वो बच्चे 352 बच्चे जो हम फर्स्ट लिस्ट में थे। जब हम यहाँ आए कि हमें फर्स्ट लिस्ट से क्यों बाहर निकाल दिया गया है, तो हमें कहा कि अमित शाह जी का दौरा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उस टाइम 22.6 था और इंडिया में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर था। तो हमें उसको कम करना है अमित शाह जी के आने से पहले, तो इसलिए उनको 7 दिन के अंदर हमने ज्वाइनिंग दे दी। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब फिर से अमित शाह जी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन अब इनको ये बात याद क्यों नहीं आई कि अब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 20 पॉइंट से ज्यादा है। अब इनको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि आज भी जम्मू पूरे इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जम्मू कश्मीर में ज्यादा है। तो मैं यही बताना चाह रहा था में है। और इस समय चेयरमैन साहब के दरवाजे के बाहर बच्चों ने डेरा डाल लिया है। मांग यही कि उनकी लिस्ट जो है आखिर किन कारणों से रोकी जा रही है, और हर कोई इस समय अपने हाथ में एक संदेश लेके यहाँ पे बैठा हुआ है। और पुलिस प्रशासन की टीमें जो हैं वो मौके पे पहुँच चुकी हैं, और दुख रहता है इन सबको। और जब इस तरह की बात आती है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ माना जाएगा। एक लंबा प्रोसेस और अभी तक कोई सुनवाई नहीं। क्या कहेंगी सर? जी जी सर, पिछले 2 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। रोज जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं यही कहा जाता है कि विद इन 2 डेज, विद इन 1 वीक आपकी लिस्ट आ जाएगी। सर जब जो पिछले बच्चे जो रिक्रूट हो चुके हैं, जिनकी ज्वाइनिंग पड़ गई, उनका सब कुछ प्रोसेस विद इन 15 डेज सब कंप्लीट हो गया। प्रेफरेंस लिस्ट भी आ गया, प्रोविजनल लिस्ट, फिर प्रेफरेंस लिस्ट, फिर डिपार्टमेंट भी अलॉट हो गया। सर हमारी प्रोविजनल लिस्ट जून में आई थी, उसके बाद अगस्त में 2 महीने बाद प्रेफरेंस लिख दिया गया। अब प्रेफरेंस दिए हुए भी हमें 1.5 महीना हो गया, अभी तक डिपार्टमेंट से अलॉट नहीं किए गए। जब भी पूछते हैं सर यही बोलते हैं विद इन 2 डेज, विद इन 1 वीक आपकी लिस्ट आ जाएगी। सर हमारी डिमांड बस इतनी सी कि हमें एग्जैक्ट डेट बता दी जाए कि हमारी लिस्ट कब आएगी, कब हमें डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे। बस देख सकते हैं युवा लगातार परेशान 4th क्लास सिलेक्शन लिस्ट को लेके यहाँ पे बैठे हुए, और साफ लिखा है कि हमारे इमोशंस के साथ ना खेला जाए। इतना लंबा समय आखिर लगा। और एक संदेश भी ये हैंग हो रहा है क्या? हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। शर्म करो, शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। शर्म करो, शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। और एक स्टूडेंट से और जरूर मिलाना चाहूँगा आपको। आपका नाम जानना चाहूँगा।
सर मेरा नाम है साहिल। साहिल जी, आप स्पेशल चाइल्ड भी हो। जी सर। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रिक्रूटमेंट हुई है इसमें जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल थे उनमें से एक भी बच्चा अभी तक सिलेक्शन नहीं मिली है। हमारी 4% जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती हैं, वो हमारे टोटल कोटा में से सीट्स कटती हैं। लेकिन मैं ये एलजी गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे बारे में भी कुछ सोचें। हमारा अभी तक एक भी स्टूडेंट जो है इसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, जबकि हमारी प्रेफरेंस सबसे पहले हमने भरी थी। हमने जनवरी से प्रेफरेंस भरी है, लेकिन अभी तक हमारा एक भी बच्चा है जिसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली है। सर बाकी बच्चे प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई ब्लाइंड होगा या कोई ऑर्थोपेडिकली चैलेंज होगा, वो बेचारा क्या करेगा। सर गवर्नर साहब को हमारे बारे में सोचना चाहिए, हमारी भी जो ज्वाइनिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए। अभी तक हमारा एक भी बच्चा है जिसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। देख सकते हैं दुख का माहौल इस समय, और वहीं पुलिस की टीमें जो है वो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद, और युवाओं को समझाने की कोशिश पूरी जारी। फिलहाल दुखद की किस तरह से 4th क्लास सिलेक्शन लिस्ट के लिए युवा जो है वो परेशान। देखते रहे जेके चैनल, मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।